योगी सरकार 2.0 का ये मेगा बजट, बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। दूसरा बजट पेश कर दिया है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट। 6,90,000 करोड़ का ये बजट, माफ कीजिएगा 6,90,00,000 का ये बजट, और योगी सरकार ने दूसरा बजट पेश किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार, और साथ ही साथ कितना किस योजना को दिया गया है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ और ये बजट पेश कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं। और कई बड़ी बातें सुरेश खन्ना ने यहां पर कही है। महिलाओं का भी जिक्र किया गया। G20 सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, यूपी का इसमें काफी योगदान है। इन तमाम बातों का भी जिक्र किया गया है। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं। सर्वेश, बताइए क्या क्या बड़ी बातें रही। सुरेश खन्ना ने अभी अभी बजट का जो भाषण पढ़ना शुरू किया था उसे अभी भी खत्म किया। देखिए, निश्चित तौर पर यह बजट जो है वो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद जिस तरह से बजट का आकार बढ़ाया गया है, लगभग 7 लाख करोड़ का यह बजट हो गया है। यानी यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है और प्रधानमंत्री का यह सपना है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी हो, तो उसको लेकर यह बड़ा कदम माना जा रहा है। और जिस तरह का बजट आया, हर सेक्टर को खुश करने की कोशिश की गई है। खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है और युवाओं के रोजगार के लिए दिया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत के लिए, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पर साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया न्यूज़ 18 जानना चाहता है, इस बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट विकास उन्मुखी है और इस बजट के अंतर्गत सारे वर्ग के, सारे समुदाय के लोगों की चिंता की गई है। जहां उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 8% से अधिक का योगदान उत्तर प्रदेश का है, वहीं जो जीएसडीपी है उसमें भी हम 16.8% का वृद्धि इसमें दिखाई गई है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। इस बजट में चाहे वो किसान हो, युवा हो, या पर्यटन का क्षेत्र हो, या धार्मिक क्षेत्र हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या उड्डयन के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने का मामला हो, सारी चीजों का इसमें ध्यान रखते हुए, और शिक्षा व्यवस्था हो, मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की बात की गई हो, तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सर्वग्राही बजट है, सर्वोन्मुखी बजट है। सर्वोन्मुखी बजट है, एक बड़ी बात आपने कही है। आपसे दोबारा लौटूंगी, लोगों की उम्मीदें क्या कहती हैं वो भी सुनेंगे, लेकिन क्या कहा है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, एक बार फिर से बड़ी बातें आपको सुनवाते हैं। मानवर, योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, यह अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ। और फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ। मान्यवर, गवर्नेंस के हर पहलू पर हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गई प्रभावी कार्रवाई के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में मैं इस सम्मानित सदन को समक्ष संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा पीएफएमएस पोर्टल पर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज
लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। उनकी ओर से कही गई जय श्री राम के नारे के साथ जैसे ही उन्होंने अपने बजट भाषण को पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद विधानमंडल में जो है इस तरह से नारे गूंजने लगे जय श्री राम के। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो शाराना अंदाज में ये शुरुआत उन्होंने की। यूपी में खुशहाली आएगी, होली का भी उन्होंने जिक्र किया। और अब जो ये बजट पेश किया गया है उसकी बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। विधवाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप की बात करें तो युवा अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए, पीएसी की 3 महिला बटालियन, महिलाओं के लिए ये ऐलान है। यानी कि महिला वर्ग का भी पूरा ध्यान यहां पर रखा गया है। विधवा पेंशन के लिए 4